मॉन्स्टर एंड मेकावर्स की मूवीज को आखिर कौन नहीं देखना चाहता। जब ये बड़े बड़े जायंट क्रीचर्स अपनी पर आते हैं तो रास्ते में आने वाली किसी चीज को नहीं छोड़ते एंड या हम इस डिस्ट्रक्शन को देखकर एंजॉय करते हैं। और अगर जायंट क्रीचर्स की बात हो ही रही है तो आजकल की ऑडियंस को सिर्फ गॉडजिला, कोंग एंड ट्रांसफॉर्मर जैसी मूवीज के बारे में ही पता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन जीतेगा अगर ट्रांसफॉर्मर्स और गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स के बीच फाइट हुई। तो बहुत से लोगों का तो ड्रीम भी होगा कि काश इस चीज को लेकर कोई मूवी बनी होती। तो हाँ, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस चीज पर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है जो बहुत साल पहले आई थी एंड जिसमें हमें बड़े बड़े जायंट क्रीचर्स एंड रोबोट्स के बीच फाइट देखने को मिलती है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसिफिक रिम की, जिसको फैंस एक लेजेंडरी मूवी कहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम में से कई लोग इसे भूल चुके होंगे या फिर कुछ नादान परिंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। लास्ट टाइम मैंने इस मूवी को अपने टीनेज में टेलीविजन पर देखा था। इतने सालों बाद मैंने इसे रीवॉच किया है सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या ये मूवी सच में इतनी अच्छी है। चिंता मत करो, मैं मूवी को लेकर कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा, इसलिए तुम बिना किसी टेंशन के वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। तो एक दिन अर्थ पर ओशन के अंदर एक डायमेंशनल रिफ्ट क्रिएट हो जाती है जो दो वर्ल्ड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है। एक हमारा अर्थ और दूसरा जहां से ये मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं जिनको लोगों ने काइजू का नाम दिया है। और ये आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं जो कि है डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। बट ह्यूमंस भी कम थोड़ी ना है, वो इनसे फाइट करने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स क्रिएट करते हैं जिनको येगर्स नाम दिया है। एनीमे वाले नहीं, ये अलग हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे डाउट को दूर कर देता हूँ कि ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी, तो क्या पिक्चर के VFX, CGI या फिर इसकी ओवरऑल क्वालिटी 2025 में देखने के लायक है? मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ। जब फिल्म रिलीज हुई थी इसको इस बात के लिए बहुत प्रेज मिला था कि इसके विजुअल्स टाइम से आगे हैं एंड ये चीज तुम इजीली मूवी में नोटिस कर सकते हो। जैसे कि जिस तरह से ये रोबोट्स मूव करते हैं या फिर चलते फिरते हैं उसका इम्पैक्ट तुम्हें देखने को मिलता है कि हाँ एक्चुअली में ये मशीन्स मैसिव वेट कैरी करती हैं। इनके साइज का इम्पैक्ट तुम्हें पता चलता है एंड तुम्हारे सामने कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक कोलोसल चीज खड़ी है। मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा कि इन रोबोट्स का जो डिजाइन है या फिर इनका ये पूरा वर्ल्ड वो बहुत ही रियल फील होता है कि हाँ अगर रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता तो शायद इस तरह से ही होता। अगर तुम किसी मेका या फिर रोबो मूवी से फेमिलियर हो तो जनरली तुमने देखा होगा कि कुछ पिक्चर्स में वो रोबोट रियल भी नहीं लगते। प्योर शाइनी बॉडी जिस पर एक स्क्रैच तक नहीं है। यहीं पर डेल टोरो साहब का बहुत बड़ा हाथ है जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं एंड अपनी हॉबिट और हेलबॉय जैसी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पिक्चर को रियलिस्टिक बनाने के लिए बड़े बड़े प्रैक्टिकल सेट्स का यूज तो किया ही, साथ में हाइड्रोलिक सेट्स को भी काम में लाया था ताकि एक्टर्स चीजों का फिजिकल इम्पैक्ट फील कर सके, जो कि एक तरह से उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का काम करेगा। एंड जो मूवी में सी वाटर को दिखाया उसको देखकर लगता भी है कि हाँ इस पे बहुत काम हुआ होगा बिकॉज वाटर फाइट्स को इतना अच्छे से दिखाना कोई आसान बात नहीं है। एंड ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ बिकॉज पिक्चर में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहाँ ओशन में फाइट होती है। एंड इसके म्यूजिक के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि तुम अपनी प्लेलिस्ट में एक और गाना ऐड करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें फाइटिंग सीन्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि पूरी पिक्चर के दौरान तुम्हें यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं और एंड में जाकर कहीं ये क्रीचर एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट पहला फाइटिंग सीन तो मूवी स्टार्ट होते ही देखने को मिल जाता है। फिल्म का हांगकांग वाला सीन इतना अच्छा है कि उसे वन ऑफ द बेस्ट स्काई-फाई एक्शन इन सिनेमा कहा जाता है। ये चीज देखने में प्लीजिंग भी लगती है कि जिस तरह से इन्होंने कलर्स का यूज करके हांगकांग को एक नियॉन सिटी जैसी वाइब दी है। ऊपर से ये मूवी IMAX एंड 4DX में भी रिलीज हुई थी। मुझे तो इसे IMAX पर देखने का मौका नहीं मिला बट आई होप इन फ्यूचर ये मूवी IMAX पर रिलीज हो ताकि इसको मैं एक बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस कर सकूं। डेल टोरो साहब ने पिक्चर में एक और अच्छी चीज ये की है कि उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को डीप मीनिंग दिया है। लाइक जैसे येगर्स को कंट्रोल करते टाइम उनके माइंड्स को कनेक्ट होना पड़ता है जिससे वो एक दूसरे की मेमोरीज, इमोशंस एंड पेन तक को फील कर सकते हैं। इस चीज के बारे में मैं और बात करता पर स्पॉइलर हो जाएगा तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे एक चीज अजीब भी लगी कि फिल्म के कैरेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई रूम ही नहीं बचता है, यानी कि कोई मरे या जिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार को अगर मेन कैरेक्टर भी मर जाता तो भी मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं होता।
होता। वेल, ये चीज सब्जेक्टिव भी है, शायद मुझे उतना फील नहीं हुआ जितना तुम्हें हो। वही पिक्चर की एंडिंग थोड़ी खाली खाली फील होती है, बिकॉज हांगकांग वाले सीन के बाद हमारे माइंड में यही चल रहा होता कि अभी तो पिक्चर की एंडिंग भी नहीं आई है, उससे पहले ही इतना बढ़िया कुछ देखने को मिला, तो पता नहीं एंडिंग में तो क्या ही देखने को मिलेगा। उसी लेवल का बैटल मेकर्स पुल ऑफ नहीं कर पाते, तो हाँ वहां पर थोड़ा एम्प्टी फील होता है। बट जो चीज मैं देखने आया था वो थी इन रोबोट्स एंड मॉन्स्टर्स के बीच की फाइट। काफी बढ़िया फाइट्स मुझे देखने को मिली एंड मूवी को देखते टाइम मुझे मजा आया। तो इस ओजी फिल्म के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर से बताना। अब मेरा भी जाने का टाइम आ गया है, तब तक के लिए अलविदा।